गुड मॉर्निंग। आज हम अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों पर चर्चा करेंगे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ सम्मान अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर सेन को यह पुरस्कार उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र में योगदान के लिए प्रदान किया गया। इस पुरस्कार से न केवल प्रोफेसर अमर्त्य सेन का व्यक्तिगत सम्मान बढ़ा, अपितु भारत की विश्व में अर्थशास्त्र के ज्ञान की दृष्टि से विश्वसनीयता भी बढ़ी। अर्थशास्त्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार 1969 में रैग्नर फिश तथा जॉन टिम्बरगन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि वह विश्वविद्यालय परिसर में ही जन्मे, पूरे जीवन भर किसी न किसी विश्वविद्यालय परिसर से ही जुड़े रहे। सेन का जन्म 3 नवंबर 1933 को रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन में हुआ। प्रोफेसर सेन ने कलकत्ता, कैम्ब्रिज, दिल्ली विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया तथा MIT, स्टैनफोर्ड, बर्कले तथा कॉर्नेल विश्वविद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में अध्यापन कार्य किया। प्रोफेसर सेन का अर्थशास्त्र विषय के साथ प्रारंभ से ही अति लगाव था। वे हमेशा शिक्षक बनना ही पसंद करते थे और शैक्षणिक जीवन से जुड़ाव ही उनका सबसे बड़ा लक्ष्य रहा है। प्रोफेसर सेन रविंद्रनाथ टैगोर के दर्शन से बहुत प्रभावित रहे हैं। प्रोफेसर सेन की 20 पुस्तकें और 250 से अधिक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। आर्थिक क्षेत्र में उन्होंने अकाल एवं गरीबी पर प्रमुख रूप से कार्य किया है। उन्होंने अपना प्रथम शोध कार्य तकनीकों के चुनाव पर किया, जिसमें श्रमिकों के वर्तमान तथा भावी रोजगार का तुलनात्मक अध्ययन किया। अब हम प्रोफेसर अमर्त्य सेन के आर्थिक विचारों को देखते हैं। मुख्य रूप से उनके आर्थिक विचार जो हैं वह सामाजिक चुनाव के सिद्धांत से लेकर गरीबी, असमानता, मानव विकास के विविध आयाम तथा जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए राज्य का महत्व आदि पहलुओं को लेकर प्रकट किए गए हैं। उनके मुख्य आर्थिक विचारों के अंतर्गत हम निम्न विचारों को सम्मिलित करते हैं। पहला, वेलफेयर इकोनॉमिक्स। दूसरा, इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वलिटी। तीसरा, पॉवर्टी एंड फेमिन। एंड लास्ट, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। सर्वप्रथम हम उनके कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विचारों का अध्ययन करेंगे। प्रोफेसर सेन का कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में शोध केनेथ एरो तथा उसके असंभव प्रमेय से प्रभावित रहा है, यानी कि इम्पॉसिबिलिटी थ्योरम से प्रभावित रहा। नोबेल पुरस्कार विजेता एरो ने व्यक्तिगत अधिमानों
को जोड़ने के संभावित नियमों की जांच करने का प्रयास किया था। इस प्रमेय के अनुसार किसी समाज में व्यक्तिगत पसंदगियों के आधार पर सामूहिक चुनाव करना मुश्किल होता है। सेन तथा उन जैसे कल्याणकारी अर्थशास्त्रियों ने इस असंभव प्रमेय का कई आयामों से अध्ययन किया। उनके प्रारंभिक शोधों की सूची में एक लेख बहुसंख्यक निर्णयों पर एक संभव प्रमेय था, जिसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्तिगत पसंदगियों के आधार पर सामाजिक चुनाव तक पहुंचने का प्रयास का अध्ययन किया और उसके बारे में बताया। और इस लेख में उन्होंने बहुसंख्यक निर्णयों में विवेकपूर्ण चुनाव की आवश्यकता एवं पर्याप्त शर्त आदि को महत्व दिया। उन्होंने इस लेख में सामाजिक क्रम के स्थान पर विवेकपूर्ण चुनाव पर जोर दिया, जिसमें सकर्मकता की मान्यता की आवश्यकता नहीं होती है। उनका विचार है कि बहुमत के नियम यानी मेजॉरिटी रूल में गंभीर कमियां हैं। इसमें अल्पमत के दमन की संभावना रहती है तथा कभी कभी समूह के लिए किसी स्पष्ट परिणाम पर पहुंचना संभव नहीं होता। सकर्मकता की मान्यता समूह के लिए किसी स्पष्ट परिणाम या सहकर्मकता की मान्यता से पहले हम तात्पर्य देख लेते हैं कि इससे तात्पर्य यदि एक बहुसंख्यक समूह विकल्प X को Y से अधिक पसंद करता है, जबकि दूसरा बहुसंख्यक समूह विकल्प Y को Z से अधिक पसंद करता है, तो निश्चित रूप से X को Z से अधिक पसंद किया जाएगा। प्रोफेसर सेन का कहना है कि यदि इस सकर्मकता की मान्यता में थोड़ी सी शिथिलता प्रदान कर दी जाए तो एरो का असंभव प्रमेय लागू नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए X को कम से कम उतना अधिक पसंद किया जाएगा जितना Y को, और Y भी कम से कम उतना ही पसंद किया जाएगा जितना कि Z को। तब X भी Z जितना ही अधिक पसंद किया जाएगा। इस सकर्मकता की मान्यता को थोड़ा शिथिल करते हुए यदि हम यह कहें कि X को Y की तुलना में पसंद किया जाएगा, Y को Z की तुलना में पसंद किया जाएगा, तो Z को X की तुलना में पसंद किया जाता है, तो एरो का असंभव परिणाम लागू नहीं होता। सेन ने अपनी पुस्तक सामूहिक चुनाव एवं सामाजिक कल्याण में यह समझाने का प्रयास किया है कि यदि हम एरो की कुछ मान्यताओं को शिथिल कर दें तो भी सामूहिक निर्णय की स्थिति में पहुंचा जा सकता है। सेन का विचार है कि व्यवहार में एरो के असंभव प्रमेय की आवश्यकता नहीं होती। सेन के अनुसार सामाजिक चुनाव में मुख्य मुद्दा यह है कि हम किस प्रकार व्यापक सहमत निर्णयों के आधार पर किसी नीति निर्देश तक पहुंचते हैं, और हमारे चिंता का कारण भी यही व्यवहारिक कारण होना चाहिए। उनका मत या कि बहुमत के नियम में कई तरह की कमियां हैं। विशेष रूप से जब बहुमत कोई निर्णय कर लेता है तो अल्पमत की स्वतंत्रता व अधिकारों का हनन होता है। उदाहरण के लिए, यदि 51% लोगों ने किसी नीति के पक्ष में मत प्रकट किया है और 49% लोगों ने उस नीति के विरोध में मत किया है, तो बहुमत के सिद्धांत के अनुसार 49% लोगों की बात नहीं सुनी जाएगी। कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर बहुत समय तक
उपयोगितावादी दृष्टिकोण हावी रहा, जिसकी बेंथम, मिल, मार्शल, पिगू आदि अर्थशास्त्रियों ने पैरवी की। उपयोगितावाद के अंतर्गत सामाजिक स्थिति के विश्लेषण के लिए उपयोगिता फलन का उपयोग किया जाता है। इससे लोगों के अधिकार व स्वतंत्रता की उपेक्षा होती है, जो कि सेन के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में सामाजिक चुनाव एवं कल्याण के लिए मूलभूत आवश्यकता है। सेन ने अपने प्रकाशन कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर में व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं अधिकारों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। उपयोगितावाद के व्यक्तिगत उपयोगिता के जोड़ के आधार पर निर्णय लेने से सूचनात्मक कमी से कल्याणकारी अर्थशास्त्र के विकास में बाधा पहुंचती है। सेन ने अपने उपरोक्त पुस्तक में सामाजिक चुनाव के क्षेत्र में व्यक्तिगत अधिकार स्वतंत्रता का खुलकर प्रयोग किया है। इस प्रकार एरो के असंभव प्रमेय से जो निराशावाद उत्पन्न हो गया था, उसे अमर्त्य सेन के योगदान से दूर करने में मदद मिली। उन्होंने सामाजिक चुनाव में एक नए क्षेत्र की शुरुआत की और यह मत व्यक्त किया कि अंतर्वैयक्तिक तुलना के संबंध में विभिन्न समस्याओं के सामूहिक निर्णय के संबंध में एक संगत व गैर अधिनायकवादी नियम को प्राप्त करने की संभावना किस प्रकार प्रभावित होती है, तथा वैयक्तिक उपयोगिता में अंतर्वैयक्तिक तुलना की स्थिति को स्वीकार किया है। आज के इस लेक्चर में हमने प्रोफेसर सेन के वेलफेयर इकोनॉमिक्स से संबंधित सिद्धांत का अध्ययन किया है, या हम कहें सामाजिक चुनाव सिद्धांत का अध्ययन किया है। आगे के उनके इकोनॉमिक्स ऑफ इनइक्वलिटी, पॉवर्टी एंड फेमिन एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।